नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। सुबह के 8 बजने जा रहे हैं घड़ी में। रुक करते हैं बड़ी खबरों का। पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज इंदौर दौरा। PM एक्सीलेंस कॉलेज का करेंगे शुभारंभ। एक दिन में 11 लाख पौधारोपण के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अभियान में भी होंगे शामिल। आज इंदौर दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव। एक पेड़ मां के नाम अभियान में होंगे शामिल। शाम को शाजापुर में स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। भोपाल में दंपति को कार से कुचलने की कोशिश। विरोध करने पर कार सवार ने पिस्टल दिखाकर गाली गलौज की। घटना का CCTV फुटेज आया सामने। भोपाल में पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस। BCLL की बस में चालक और कंडक्टर के साथ की थी मारपीट। CCTV फुटेज आया सामने। जबलपुर में 2 ट्रकों में टक्कर, ड्राइवर की मौत, 2 लोग हुए घायल। इधर दतिया में ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत, एक युवक की गई जान। MP में साइक्लोनिक सर्कुलेशन से हो रही बारिश। 20 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने और चमकने के आसार। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ, लेकिन पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो जबलपुर से मिल रही है, जहां सड़क हादसा हो गया है। जबलपुर में 2 ट्रकों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई है, टक्कर हो गई है। और ये इतनी जोरदार टक्कर थी कि इसके बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं देर रात की। एक ड्राइवर की इस हादसे में जलने से मौत हो गई, जबकि एक क्लीनर और एक ड्राइवर झुलसने से घायल बताए जा रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बरेला जबलपुर नेशनल हाईवे पर इस कारण काफी लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। ये तस्वीरें देखिए आप, जबलपुर के बरेला थाने के बाईपास मार्ग की तस्वीरें, जहां 2 ट्रक आमने सामने से जिनकी भिड़ंत हो गई और उसके बाद आग लग गई ट्रक में। ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। धर्म गौतम हमारे संवाददाता जुड़ गए। धर्म, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कितना भयावह ये हादसा रहा होगा, भिड़ंत कितनी जोरदार रही होगी। प्रत्यक्षदर्शियों का, पुलिस का क्या कहना है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बेहद ही भीषण ये हादसा है। और जो प्रत्यक्षदर्शी और पुलिस से रात तक जो जानकारी, पुलिस से जो रात में जानकारी मिली है तो ये है कि दोनों ट्रक जो एक जबलपुर से बरेला की ओर आ रहा था और बरेला से एक जबलपुर की ओर जा रहा था, तो उसमें जो एक ट्रक है और एक जो बड़ा ट्राला है, जो कि दोनों ही आमने सामने दोनों भीषण टक्कर हुई। और उसके बाद दोनों की केबिन जो है पूरी तरह से चिपट गए थे, जो उसकी वजह से जो शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा लग रहा है अभी तक जो पुलिस ने बताया कि उसकी वजह से आग लगी। और आग भी इतनी भयावह थी कि जिसमें कि एक ट्रक का चालक जो उसी में फंसा रह गया, उसे समय पर निकाला नहीं गया, जिसकी वजह से उसकी उसी ट्रक में फंसे रहने और जलने से मौत हुई। हालांकि दूसरे ट्रक के चालक और क्लियर को निकाल लिया गया था, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है उन्हें के लिए। और जो फायर वाहन ने तब घंटों की मशक्कत के बाद इस पूरी आग पर काबू पाया है। और वहीं बात करें तो जो यातायात है वह पूरी तरह से करीब 3 से 4 घंटे प्रभावित रहा। जबलपुर बरेला हाईवे पर करीब 4 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। हालांकि फिलहाल जो अभी स्थिति हुआ है, पूरी तरह से वहां से ट्रकों को हटा दिया गया है। यातायात सुचारू, जो घायल है उनका इलाज जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्म जानकारी पहुंचाने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर मध्य प्रदेश के ही बड़वानी से है, जहां एक लोडिंग वाहन में आग लग गई और ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। वाहन में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें बड़वानी के नजदीक, जहां आग लग गई। वाहन में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका है। हालांकि फायर कर्मियों ने इस आग पर तुरंत काबू पाया जैसे ही उन्हें सूचना मिली आग लगने की। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे के बड़वानी के नजदीक ये हादसा हुआ।
इधर मध्य प्रदेश के दतिया से खबर है, जहां ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिरूला थाने के गंधारी की यह घटना है। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दतिया में किस तरह तेज रफ्तार कहर देखने को मिला, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है और एक व्यक्ति की मौत हुई है। जो 2 लोग घायल हुए हैं उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। चिरूला थाने के गंधारी के नजदीक ये सड़क हादसा हुआ। इस हादसे के बाद लोगों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी की जो बाइक है उसकी रफ्तार काफ़ी अधिक थी। जिस ट्रैक्टर से बाइक टकराई उस बाइक की गति तेज थी और बाइक चालक उस स्पीड को, उस बाइक की गति को काबू में नहीं कर पाया, जिससे जोरदार टक्कर हो गई, भिड़ंत हो गई। इस बीच बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एक दंपति को कार से कुचलने की कोशिश की गई। विरोध करने पर कार सवार ने पिस्टल निकालकर आरोपियों ने पीड़ित के घर के सामने शराब पी। आरोपी पीड़ित के घर के बाहर गालियां भी देते रहे। 6 दिन से पीड़ित दंपति कोलार थाने का चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस में भी उन्होंने शिकायत की है और इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये तस्वीरें आप देखिए, भोपाल की हैं। जिस तरह दोनों बदमाश इस पूरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं और दंपति के घर के बाहर वो आते हैं, शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक तरह से उन्हें थ्रेटनिंग की कोशिश करते हैं, धमकाने की, अटैक करने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीर में वो दोनों बदमाश भी नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे हम इस खबर पर। भोपाल से दुष्यंत पाराशर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दुष्यंत, कुछ पता चल पाया है दंपति पर अटैक करने और कार से कुचलने की कोशिश करने वाले दोनों बदमाश, दोनों आरोपी कौन है? पुलिस का क्या कहना है? देखिए, पूरा मामला जो है वो चूनाभट्टी थाना इलाके का है और इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही पुलिस को सीसीटीवी सौंपे गए, जैसे ही आवेदन किया गया उसके बाद से ही पुलिस ने इस पूरे मामले में तस्दीक शुरू की है। हालांकि ये पुलिस पर सीधे तौर पर दंपति के आरोप है कि 6 जुलाई की दरमियानी रात को ये घटना हुई और उसके बाद वो लगातार 6 दिन तक FIR दर्ज कराने के लिए थाने घूमते रहे, जोन अधिकारियों के पास घूमते रहे, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं की गई। केवल आवेदन जो है 12 जुलाई को लिया गया। तो ऐसे में पुलिस पर आरोप है, लेकिन पुलिस पर आरोप के साथ साथ जब पूरे मामले की अगर बात की जाए तो पूरे मामले में लग्जरी गाड़ी जो है BMW वहाँ पर से ये कुचलने की जो प्रयास जो है वो किया गया था। और जिस तरीके से पूरी जानकारी जो निकल कर सामने आई है, दंपति के जो आरोप हैं वो ये दंपति का कहना है कि पूरी रात जो है वो 2 बदमाश जो हैं लग्जरी गाड़ी में उनके घर के सामने शराब पीते रहे और जब उनको टोका टाकी की गई, उनको यहाँ से जाने के लिए कहा गया तो वो पिस्टल लेकर उन पर हमला करने की स्थिति में आ गए। इसके साथ ही जब दंपति ने इस आवेदन को पुलिस थाने में दिया, जोन अधिकारी के पास दिया, तो उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ की रजिस्ट्रेशन वाली ये गाड़ी है और जिस तरीके से ये बदमाश जो हैं वो लगातार पहले भी कुछ इस तरीके से ही अंदाजे से नज़र आए थे। तो ऐसे में पुलिस इस मामले में कार्रवाई करे और जल्दी से कार्रवाई अगर नहीं करती है तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही इस पूरे मामले में की गई कि 6 जुलाई को जब ये दरमियानी रात में ये पूरी घटना हुई और उसके बाद 7 जुलाई से दंपति जो है इस पूरे मामले को लेकर FIR कराना चाहते थे, लेकिन उनकी FIR जो है वो स्थानीय थाने में नहीं हो पाई और उसके बाद केवल पुलिस ने 12 जुलाई को आवेदन लिया है। आवेदन के बाद किस तरीके से तस्दीक जो है वो की जा रही है वो फिलहाल उसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि इस पूरे मामले में जो है वो CCTV उनको मिले हैं, तो उस आधार पर अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं और इस गाड़ी को लेकर वो यहाँ पर शराब पीने क्यों आए थे, क्या उनका मंतव्य था और आखिर पिस्टल निकालकर दंपति पर को क्यों धमकाया गया और उसके साथ में कार से कुचलने का प्रयास क्यों किया गया। इन तमाम सारी बातों को पुलिस जो है वो तस्दीक कर
रही है और तस्दीक के बाद जो है वो कार्रवाई भी इन लोगों पर की जाएगी। चलिए, यानी कुल मिलाकर अभी फिलहाल ये जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इधर भोपाल से बड़ी खबर है, जहां BCLL की बस में मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस भी निकाला है। मामले में युवकों ने चालक और कंडक्टर के साथ मारपीट की थी, विवाद किया था। घटना का CCTV फुटेज सामने आया था, जिसमें आप देखिए बदमाश नजर आ रहे हैं फिलहाल पुलिस के साथ। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला, इन्हें सबक सिखाने के लिए, जिन्होंने विवाद किया था, मारपीट की थी। बस चालक और कंडक्टर से इन्होंने विवाद किया था। इधर इंदौर में पौधारोपण को लेकर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अभियान चल रहा है इंदौर में, जहां एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाने का इंदौर वासियों ने संकल्प लिया है। और इस महाअभियान में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। अमित शाह, आपको बता दें, आज पहुंचेंगे इस अभियान में, इस कार्यक्रम में शिरकत करने। 100 से ज्यादा संगठन और 50,000 से ज्यादा इंदौर के वासी, इंदौर के बाशिंदे इस अभियान में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा। हालांकि कल शाम से लेकर आज सुबह तक गड्ढे खोदने का काम लगातार जारी रहा। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हम। निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है इंदौर से। निहारिका, एक नया कीर्तिमान बनाने की दिशा में इंदौर शहर जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय की अपील पर पूरे इंदौर वासी इस अभियान को लेकर बढ़ चढ़कर उत्साहित दिख रहे हैं। 11 लाख से अधिक पौधे, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? जी देखिए, आपको बता दूं, इंदौर आज एक बड़ा कीर्तिमान रचने वाला है। आज 11 लाख पौधे लगाकर इंदौर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाला है। और ऐसे में पूरा इंदौर शहर जो है अब इस अभियान को सफल बनाने में जुट चुका है। 100 से ज्यादा संगठन, 50,000 से ज्यादा लोग जो है वो 24 घंटों में 11 लाख पौधे लगाएंगे। हालांकि इस पौधारोपण का काम जो है वो कल शाम 6 बजे से शुरू हो चुका है। शंख बजाकर इस कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की गई थी, पूजा और की गई थी। और उसके बाद रेवती रेंज पर कल शाम 6 बजे से लेकर आज सुबह 6 बजे तक गड्ढे खोदने का काम किया गया है। और अब उन गड्ढों पर आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 11 लाख पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो आज इंदौर में रहेंगे। वे खुद आज इंदौर में आकर एक पेड़ मां के नाम के तहत ये जो अभियान चल रहा है इसमें शामिल होंगे। बरगद का पेड़, नीम का पेड़ और इसी के साथ पुष्प का पेड़ जो है वे खुद यहाँ पर रोपेंगे। और इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वे भी शामिल रहेंगे। आज इंदौर को एक ही सफलता नहीं बल्कि 2 सौगातें जो है वो मिलने वाली है। आज इंदौर का जो अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज है उसे PM ऑफ एक्सीलेंसी कॉलेज जो है वो भी बनाने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के 55 जिलों को आज एक बड़ी सौगात मिलेगी। वो सौगात जो है वो सभी जिलों को मिलने वाली है। और ऐसे में 55 जिलों में 55 PM एक्सीलेंस कॉलेज जो है उसका शुभारंभ होने वाला है। उसका शुभारंभ भी इंदौर से होगा। इंदौर का GSCC कॉलेज जो है उसको PM एक्सीलेंस कॉलेज के तहत चुना गया है। ये इंदौर का सबसे पुराना कॉलेज है। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो करीब 1 घंटे तक इस कॉलेज में रहेंगे। यहाँ पर रहकर ही वे 55 जिलों के लिए एक बड़ी सौगात जो है वो यहीं से देंगे। और ऐसे में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आगे सरकारी कॉलेज में अपना दाखिला कराकर उन्हें अगर अच्छी पढ़ाई नहीं हासिल होती है तो अब PM एक्सीलेंस कॉलेज के तहत वो भी उन्हें हासिल हो पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आज इंदौर के लिए एक बेहद बड़ा दिन है। और ऐसे में आज इंदौर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, तो एक बड़ी सौगात जो है वो छात्र को भी मिलने वाली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका निहारिका, विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए, इस खबर पर जुड़ने के लिए। ग्वालियर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने सराफा बाजार में भगवान जगन्नाथ जी की आरती उतारी और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। साथ ही स्वर्ण झाड़ू से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के मार्ग की सफाई भी की। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचकर वो आगे बढ़ाते भी नजर आए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दौरान कहा कि ग्वालियर में आज श्रद्धा भक्ति का सैलाब उमड़ा है और ये सौभाग्य की बात है कि मुझे भी इस पुनीत अवसर का साक्षी होने का मौका मिला। कार्यक्रम में सांसद भारत सिंह कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की जगन्नाथ रथ यात्रा की तरह ग्वालियर में 5वां साल हुआ है। दिनों दिन ये और इसका वैभव बढ़ता रहे और भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। मेरी ओर से बधाई। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और इस जीत के बाद बीजेपी में अब जश्न का माहौल है। कांग्रेस ने हार पर एक बार फिर काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई है। अब हार के बाद पीसीसी चीफ पर लटकी तलवार की धार अब और तेज हो गई है, क्योंकि ये वो मौका था जहां जीतू पटवारी खुद को साबित कर सकते थे। देखिए रिपोर्ट। जिस अमरवाड़ा सीट को उपचुनाव से बढ़कर साख की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा था, उसके नतीजे अब सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कमलेश शाह ने कांग्रेस प्रत्याशी को 3246 वोटों से हरा दिया, जिसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन अब प्रदेश की जनता के दिल और दिमाग में पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। लोगों को समझ में आ गया है कि भाजपा को वोट देना मतलब प्रदेश में विकास के गाड़ी को रफ्तार देना है। प्रचार के दौरान कांग्रेस 10% से अधिक वोटों से जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो हालात ऐसे हो गए कि कांग्रेस पार्टी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए सिर की तलाश कर रही है। जीतू पटवारी ने हार स्वीकार करने की जगह काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर दी है। प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वह अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। आश्चर्य है कि 17 राउंड तक कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। 18वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे हुए। 20वें राउंड में 2 ईवीएम मशीनें खराब। 1 घंटे से कलेक्टर और मतगणना कर्मचारी लंच ले रहे हैं। ये किस ईमानदारी का परिचायक है? एमपी में लगातार हार रही कांग्रेस पार्टी के खाते में अमरवाड़ा उपचुनाव की मिली हार भी जुड़ गई और हार के बाद चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर कांग्रेस ने हार की जिम्मेदारी से पिंड छुड़ाने की कोशिश भी कर दी। कांग्रेस के सामने सवाल यह है कि जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन सुधार रही है, तो एमपी में वो बिखरती क्यों जा रही है? अगर समय रहते इसका सियासी इलाज नहीं ढूंढा गया, तो आने वाले समय में बुधनी, विजयपुर और बीना में भी कांग्रेस की स्थिति यही हो सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा। नवीन कुमार सिंह, IPC 24, भोपाल।